नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट है, आपको उनके वर्टिसेस दिए हुए हैं 2,6 और बी के दिए हुए हैं गाइस 10, -10। ठीक है, यही है ना, 10, -10। अब इस लाइन पे हमें ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट्स इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट बोला है हमें, है ना। तो 4 इक्वल पार्ट करने के लिए कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे? 1, 2 और 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे हमें। तो क्या क्या ले लेते हैं? P ले लेते हैं, Q ले लेते हैं और R ले लेते हैं। अब हमें P, Q, R इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, ये एक सिंगल पार्ट, ये एक सिंगल पार्ट, ये एक सिंगल पार्ट और ये एक सिंगल पार्ट। ठीक है, आप देखो, पहले हम निकालते हैं किसके पॉइंट्स? P के निकालते हैं। तो P के लिए गाइस रेशो क्या बनेगी? 1:3 बन जाएगी। आगे 3 पार्ट्स और हैं तो रेशो हो जाएगी 1:3। A के पॉइंट वही है हमारे 2,6 है ना, 6 और B के पॉइंट्स हैं हमारे 10, -10। ठीक है, वही हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। X के निकालेंगे x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो 2 × 3 10 × 1 अपॉन में 1 + 3। तो कितना बनेगा? 2 × 3 = 6, 10 × 1 = 10 अपॉन में 4। क्या आ गया गाइस? 16/4। कैंसिल करोगे तो 4 आएगा। 16 के 4 के टर्म में 16 आता है 4 पे। ऐसे ही हम निकालेंगे किसके? y के। तो y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो पुट करते हैं y1 है ना, 6 और 3 -10 और 1 अपॉन में 1 + 3। ये 6 3 × 18 -10 अपॉन में 3 + 1 4। 18 में से 10 जाएगा गाइस, क्या बचेगा? 8। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो गाइस आ जाते हैं हमारे पास 4, 2। ठीक है, ऐसे ही गाइस अब निकालने हमको किसके? R के निकालते हैं। ये हमारा वही पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये हमारा R। R के पॉइंट्स हमें निकालने हैं X एंड Y। A के पॉइंट वही है 2,6 और 10, -10। ठीक है, रेशो क्या होगी गाइस इस बार? यहाँ हमारे 3 पार्ट्स हैं और यहाँ पे 1 है, तो रेशो हो जाएगी हमारी 3:1। ठीक है, तो वही पहले X के निकालते हैं। x1 m2 x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, पुट करते हैं। x1 2 1, x2 है हमारा 10 और हमारा 3 अपॉन में 3 + 1 आएगा ना इस बार। 2 × 1 = 2, 30 और 4 कितना हो गया? 32 अपॉन में 4 कितने पे जाएगा? 8 पे। x की वैल्यू आ गई 8। अब निकालते हैं हम किसके? y के। तो फॉर्मूला वही है y1 m2 y2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। 6 1 -10 3 + 1 6 ± 30 अपॉन में 4 कितना बचेगा? -24 -6। तो R के पॉइंट्स आ गए हमारे पास कितने? 8, -6। ऐसे ही गाइस अब किसके निकालेंगे हम? Q के। ठीक है, तो ये हमारा A, ये B। A के पॉइंट है वही 2,6, B के पॉइंट है हमारे क्या? 10, -10। इस बार देखो गाइस, ये 2 और ये 2:2 यानी कि इक्वल हो गया 1:1, 2:2 या 1/1, 1:1 एक ही बात है। तो मिड पॉइंट हो गया एक तरह से QAB का। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगाएंगे इस बार x1 + x2 अपॉन में 2। तो 2 + 10 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2 आ गया आपका 6। y के रखेंगे, y के 6 फॉर्मूला लिखते हैं पहले y1 + y2 अपॉन में 2, 6 ± 10 अपॉन में 2, 6 - 10 अपॉन में 2 कितना आएगा? -4 अपॉन में 2 -4। तो क्या पॉइंट्स आ गए गाइस? P के आए थे हमारे पास 4, 2। Q के आए हैं हमारे पास अभी 6 -2 और R के आए हैं हमारे पास 8, -6। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इफ A के पॉइंट ये हैं, B के ये हैं, C के ये हैं और ये फॉर्म करते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल
सच दैट ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि इसको ए लेना पड़ेगा, इसको बी लेना पड़ेगा, इसको सी, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है। ए के पॉइंट है x, y, बी के पॉइंट है -2, 3 और सी के पॉइंट है 2, 1। ठीक है, वही ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो क्या लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लेंगे और ए बी और ए सी को इक्वल रखेंगे। अब इनके साइड्स इक्वल हैं तो इनके साइड्स के स्क्वायर भी इक्वल होने चाहिए, है ना, तो स्क्वायर भी इक्वल रख लेते हैं, रखने वाले हैं वही डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत बार कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी हम। ए बी स्क्वायर में ए बी का होल स्क्वायर रखते हैं हम, तो क्या बनेगा -2 - x का स्क्वायर और 3 - y का स्क्वायर। ऐसे ही ए सी में रखेंगे गाइस 2 - x का स्क्वायर और 1 - y का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से रूट्स आपके कैंसिल। अब इसमें लगाओगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का फॉर्म लगाओगे a + b का होल स्क्वायर। इसमें लगाओगे माइनस का a - b की होल स्क्वायर का इज इक्वल टू, फिर से माइनस का लगाओगे, फिर से माइनस का लगाओगे। ठीक है, 2 2 जा 4 x स्क्वायर, 2 2 जा 4x 9 y स्क्वायर 6y 4 x स्क्वायर 4x 1 y स्क्वायर -2y। 4 x स्क्वायर यहाँ पे सिंगल है, इस x स्क्वायर को रखते हैं, इस वाले x स्क्वायर को भी यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, y स्क्वायर यहाँ पे सिंगल है, इसको रखते हैं, इस वाले y स्क्वायर को भी यहाँ ले आते हैं। ये आपका 4x सेम, इस वाले 4x को यहाँ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये -6y सेम, इस वाले -2y को यहाँ लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा। यहाँ बन रहा है 4 + 9 कितना होता है 13, और यहाँ बन रहा है 4 + 1 प्लस का 5, यहाँ पे आके माइनस का 5। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4x + 4x हो गया 8x, -6x + 2y -4y, और ये आपका 13 में से 5 गया 8। पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है 5, 4 कॉमन आ रहा है, 2x - y + 2 बाहर लेके जाओगे डिवाइड में, किसको 4 को, 0 ही आएगा, तो 2x - y + 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x - y इज इक्वल टू -2। ये आपका x और y में आ गया रिलेशन। आई होप आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रूव दैट द पॉइंट दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। आपको बोला ओरिजिन लेना है, ओरिजिन होते हैं आपके 0 0 जहाँ पे x और y दोनों मीट करते हैं, और आपको एक पॉइंट दिया है, ओरिजिन को ले लेते हैं हम a, पॉइंट को दे देते हैं b, ये हमें गिवन है, और हमें बोला है कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम अपना नॉर्मल ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों पॉइंट हमें पता ही है, और उसको निकालने की कोशिश करेंगे 1, सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा। ठीक है, लगाने वाले हैं वही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम रख रहे हैं ए बी का डिस्टेंस, तो x - 0 का स्क्वायर और √1 - x का स्क्वायर -0 का स्क्वायर। ठीक है, अंदर बनेगा हमारा x में से 0 जाएगा गाइस x स्क्वायर। अब किसी भी नंबर में से 0 जाता है तो फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आता है, तो सेम लिख सकते हैं हम। ये 0 से आपका रूट कैंसिल, अंदर बचेगा हमारा x स्क्वायर + 1 - x स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ए बी √1, और गाइस रूट से 2 संख्या बाहर आती है, एक प्लस की और एक माइनस की, यानी कि ए बी आ रहा है एक प्लस का 1 एक माइनस का 1, क्योंकि सिंस हमारा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको हम कर देंगे कैंसिल, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस हो जाएगा 1 यूनिट। हो गया प्रूफ, आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है गाइस, जब आपके कोई 3 पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, एक सिंगल लाइन बनाते हैं, तो उस पॉइंट्स को हम कहते हैं कि वो पॉइंट जो है कोलिनियर है। ठीक है, 3 भी नहीं हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो रहे हैं, लेकिन अगर वो सिंगल लाइन बना रहे हैं, सिंगल लाइन पे है, तो उनको कोलिनियर बोलते हैं हम लोग। और हमें ये प्रूव करना है किससे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो कैसे करेंगे, पहले हमारी लाइन बनाते हैं हम, एक पॉइंट ले लेते हैं a 1, 2, b ले लेते हैं हम 9, 3 और c ले लेते हैं हम 17, 4। अब गाइस देखो, अगर ये सेम लाइन पे है तो 9 यूज करके b के अगर हम पॉइंट्स लेते हैं और 9 यूज करके हम जो रेशो निकालेंगे, जो भी रेशो हमारी आ रही है कि भाई b पॉइंट जो है ac को जिस भी रेशो में काट रहा है, वही रेशो हमारी 0.3 यानी कि y वाली जो वैल्यू है 3 उसके साथ भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब अगर उस रेशो को
पुट करके हम b के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर 3 ही आना चाहिए, और 3 आ जाता है मींस ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, क्योंकि सेम रेशो में ये डिवाइड हो रहा है। रेशो में डिवाइड करते हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट लाइन को, जब वो एक ही लाइन पे होते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा क्या, x के लिए होता है x1 m2 x2 m1। अभी पहले हम रेशो फाइंड करते हैं x को यूज करके, सॉरी m1 प्लस m2, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे x1 y1, c के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, ये हमारा x हो गया 9। तो 9 x1 है हमारा गाइस 1, m2 हमें पता लगाना है, x2 है हमारा 17, m1 अगेन हमें m1 प्लस m2 नहीं पता, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, m1 प्लस m2 m1 सॉरी m2 प्लस 17 m1, 9 m1 प्लस 9 m2 1 m2 प्लस 17 m1, ठीक है। नंबर वाले सॉरी m2 वाले एक साथ और m1 वाले एक साथ। 9 में से 1 गया 8 m2, 17 में से 9 गया 8 m2, 8 से 8 कैंसिल, सॉरी 1 आएगा ना, 8 से 8 कैंसिल, तो m1 m2 गाइस कितना आ जाएगा 1:1, रेशो आ जाएगी 1:1। यानी कि इससे तो ये प्रूव हो रहा है कि b जो है वो x की अगर हम बात करें उसकी रेशो से, कि b जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम y का पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं इस रेशो को यूज करके, y1 m2 y2 m1 अपॉन में डायरेक्ट मिड पॉइंट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये फॉर्मूला ऐसे लगवा रही हूँ इनकेस आपका 1:1 नहीं आ रहा हो किसी दूसरे क्वेश्चन में, तो आप नॉर्मल इस तरीके से करना, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं 3 वैल्यू आनी चाहिए हमारी, तो मैं इसलिए पुट नहीं कर रही हूँ, इसको रेशो से यूज करके निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो y1 है मेरा 2 1, y2 है मेरा 4 1, 1 प्लस 1 2 1 जा 2 4 अपॉन में 2 6 अपॉन में 2 आ गया, 3 ही आना था ना, ये 3 था तो आ गया। हेंस प्रूफ कि ABC पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, PQR आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के 3,2, ठीक है, और 6,4 9,3, ठीक है। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं G के। G क्या है, सेंट्रॉइड, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। अब गाइस वैसे तो देखो सिलेबस में नहीं है, लेकिन सेंटर दे रखा है, सेंटर के क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर, तो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड भी आ भी जाए तो फॉर्मूला देखने में क्या बुराई है, छोटा सा क्वेश्चन है सिंपल। तो सेंट्रॉइड के जो हमारे फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, x निकालना होता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। x1 है आपका 3, x2 है आपका 9 या 6 ले लो, और x3 9 ले लो अपॉन में 3 प्लस 6 9 प्लस 9 18 अपॉन में 3 6, x तो आ गया 6। ऐसे ही y के निकालोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, y1 2 हो गया, y2 4 हो गया, और y3 3 हो गया अपॉन में 3, 2 प्लस 4 होता है 6 प्लस 3 9। तो गाइस क्या होगा, सेंट्रॉइड G के आपके कोऑर्डिनेट 6,3। आई होप आपको क्वेश्चन है गाइस, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये दो वर्टिसेस दे रखे हैं हमें जो कि एडजेसेंट है पैरेललोग्राम के, यानी कि समझ लो A और B के लिए, मैं मान लो 3,2 और 1,0। बाकी के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है वो हमें निकालने हैं। हमें बोला ये गया है कि जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट दिस पॉइंट। इसको हम ले लेते हैं O के पॉइंट हमें दे रखे हैं -2,5, ठीक है। C के पॉइंट हम ले लेते हैं A, B, और D के पॉइंट हम ले लेते हैं P, Q, ठीक है। अब पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों डायगोनल्स बना लेते हैं हम, AC और BD, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,2 और C के हमने माने हैं A, B। B के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 1,0 और D के हमने माने हैं P, Q। अब गाइस हमें बोला गया है दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। सो गाइस दोनों के आपके कॉमन मिड पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि है O। AC का मिड पॉइंट भी O हो जाएगा और BD का मिड पॉइंट भी O हो जाएगा। तो हम पहले AC का मिड पॉइंट यूज करते हैं और उससे हम हमारा C के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूले से। तो मिड पॉइंट का x के लिए फॉर्मूला होता है गाइस x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x हमें गिवन है -2,
x1 हमें पता है 3 है, x2 हमने a लिया है, तो 2 और -2 को और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बचेगा, और ये 3 यहाँ पे आके माइनस का ये वाला 3, तो आपका -7 आ जाएगा a। ठीक है, सो गाइस ऐसे ही y के निकालेंगे। y का मिड पॉइंट होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y हमें गिवन है 5, y1 हमें गिवन है 2, ये हमने b लिया है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 10, और ये वाला 2 यहाँ पे आके माइनस का 10 में से 2 गया गाइस 8, तो यानी कि c के पॉइंट जो है वो तो आ गए -7,8। ऐसे ही हमें किसके निकालने हैं, d के। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का हिसाब किताब रखेंगे, वही x की वैल्यू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x हमारा गिवन है अगेन -2, x1 आपका 1 है, ये आपने लिया है p अपॉन में 2, -2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे -4, ये वाला 1 आपका यहाँ पे आके माइनस का, ठीक है, -5, p निकल गया आपका -5। ऐसे ही आप y के निकालोगे तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y आपका गिवन है 5, ठीक है, 0, y2 आपका q, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 0 को रखो मत रखो एक ही बात है, तो q निकल गया 10। तो आपके जो d के कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए -5, 10। ठीक है, सी के भी निकल गए, डी के भी निकल गए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।